तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ चीज़ें देख भी रही थी, कमेंट भी रीड कर रही थी। और पर पता है क्या है कि जब कोई थोड़ा सा आगे निकलता है या उसके नाम पे व्यूज आते हैं या कुछ भी ऐसा लगता है ना कि यार ये इंसान कैसे संभल गया। हमें तो उम्मीद थी कि ये बिल्कुल गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, और वो इंसान कुछ कर रहा हो। आज मैं अपनी फैमिली को संभाल रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो ये कुछ लोगों पे हजम नहीं हो रही। तो हजम नहीं होएगी तो वो क्या करेंगे कि कुछ तो करें। कि इसको कहते हैं ना कि ऐसा शब्द बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कर देंगी। तो बेटा मैं बता दूं, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना ही कोई गवार हूँ। जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ तो जाती नहीं हूँ, मेरी अप है इतनी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि इतना बुरा बुरा टाइम देखा है, खुद ही बुद्धि आ गई कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं ज़्यादा चीज़ें बोलना प्रेफर नहीं करती, मैं अपनी चीज़ें करती हूँ, ज़्यादा शोबाजी नहीं करती। जो चीज़ें मुझे करनी है वो मैं कर रही हूँ, पता भी चल जाएंगी धीरे धीरे। और देखो बुरा मुझे भी लगता है, कुछ भी कोई बोल देता है बुरा मुझे भी लगता है, तो यार मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी कि मैं सुनूं तुम्हारी, मेरी जो तुम्हारी मैं सुनने बैठी हूँ यहाँ पे। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम दीजिए, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। पागल नहीं हूँ मैं। और ये भी मत समझना कि कमजोर हूँ, बहुत कुछ करना आता है, बहुत कुछ कर लूंगी। पर कुत्तों की तरह भौंकना तो नहीं आता बिल्कुल। जो कुछ कुत्ते रहते हैं ना, भौंकते ही रहते हैं भौंकते ही रहते हैं, तो वो भौंकना नहीं आता कि बस कंटेंट अपन पे कुछ है नहीं, चलो स्नैपी गर्ल के नाम से आ रहे हैं व्यूज, तो चलो हम बन जाते हैं कुत्ते, भौंकना चालू कर देते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भौंक रहे हो तो फिर भौंकते ही रहो, फिर ये प्यार मोहब्बत क्यों बीच में ले आते हो। मैं भौंक भौंक के काटना ही है सामने वाले को तो फिर काटो, वो क्यों सिंपैथी क्यों दिखाने लगते हो। देखो तुम्हारा जो फेस है वो मुझे क्लियर दिख गया है। पहली बात, बार बार मैंने वैसे कई बार क्लियर कर दी, फिर भी कर दूं, तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं हो तुम मेरी। तो ये बात क्लियर हो गई जो भी है। और हेटर्स भी जब कहते हैं ना कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हेटर्स आते हैं, तो वो मेरे साथ भी हो रहा है। पर हेटर्स बढ़ते हैं, जो गंद मुंह से निकाल रहे हैं इतनी गंद नहीं बढ़ती, उसका भी इलाज होता है। और वो हो रहा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम पता है कि चतुर हैं बहुत लोग, चाहते हैं कि मैं कुछ मुंह से बोलूं, फिर उनको पता चले। पागल नहीं हूं मैं बोलूंगी नहीं, मैं चीजें करूंगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ करने में। मेरे को नहीं आता दो दो तीन तीन महीने तक भौंकती रहूं, व्यूज लेती रहूं। मैं खुद के दम पे बहुत हूँ। और रही बात मेरी फैमिली की, मेरे सास ससुर की, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं, बहुत तो नहीं कुछ लोग हैं मेरे सास ससुर को ट्रोलिंग कर रहे हैं, अरे तुम करते रहो, तुम्हारा घर भी मेरे उससे चल रहा है, चलो मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, तुम चलाओ करो। पर हाँ, जिस हद तक तुम गिरे हो ना, वो हद तक मैं माफ नहीं कर सकती। तुम कर लो जो करना है और मेरे नाम पे व्यूज ले लो। मैं एक तुम्हें ओपन चैलेंज देती हूँ, जो तुम्हें एक ईगो है ना कि हम तो अपनी दम पे कर रहे हैं, दम पे कर रहे हैं, तुम सपना का नाम यूज मत करो, तुम अपनी लाइफ दिखाओ, तुम्हारे भी व्यूज आ जाएं। तुम्हारे व्यूज नहीं आते, तुमने वो चीज भी कोशिश कर ली, कोई नहीं। चलो मैं कुछ चीजें अपनी लाइफ की आपको बताती हूँ। मैं सभी लोग के कमेंट पढ़ती रहती हूँ, सभी लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। 70 से 80% लोगों का क्वेश्चन यही है कि दीदी आप इतना सह के, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो। तो स्ट्रांग कोई नहीं होता, बनना पड़ता है। और जैसे कि आपको मालूम है, जब सूरज जी की डेथ हुई थी तब मैं बहुत बुरे तरीके से टूट गई थी और भगवान से भी मेरा विश्वास उठ गया था। जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि भगवान को मैं नहीं मानती थी उस टाइम पे, इसी वजह से नहीं मानती थी जो मेरे साथ हुआ। और जब सेम इंसिडेंट मेरे साथ दोबारा हुआ तो मेरे में उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कैसे अपनी लाइफ कंटिन्यू करूं, कैसे मैं जीऊंगी, क्या करूंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बट लाइफ तो लाइफ होती है, जीनी पड़ती है। पर कोई स्ट्रांग भी तभी बनता है जब थोड़ी सी क्लैरिटी या फिर डायरेक्शन या थोड़ा कोई सपोर्ट करने वाला हो। फिर राजवीर जी के जाने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला कि किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख, क्या पता थोड़ी हेल्प या थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। पर मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। मेरे में ये उम्मीद नहीं थी कि कोई एस्ट्रोलॉजर कोई मेरी मदद कर पाएगा। बट मम्मी ने बोला था, मेरी सासू माँ ने बोला था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखूं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और एक उम्मीद रहती ना, जब इंसान टूट जाता है तो ये लगता है कि ठीक है करके देख लो,
क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो तब मिली मैं एस्ट्रोलॉजर संगीता से एस्ट्रोटॉक ऐप पे, और शॉकिंग बोलूँ या सरप्राइजिंग बोलूँ, ऐसी चीजें हुई मेरे साथ और आए दिन मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। और जब एस्ट्रोटॉक पे हमारी बात हो रही थी तो सबसे पहले उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दी। फिर उन्होंने खुद से मुझे बताया कि तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी नष्ट हो चुकी है और काफी दर्दनाक जीवन तुम व्यतीत कर रही हो, जो कि सच है। और काफी ऐसी चीजें बताई थी कि मैं शॉक्ड रह गई कि मैंने तो सिर्फ इनको डेट ऑफ बर्थ बताई है, इन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे कैसे बता दी। कुछ मेरी प्राइवेट लाइफ की बातें थी जो मुझे पता है और मेरी फैमिली को भी पता है, तो ऐसी कुछ चीजें थी उन्होंने मुझे बताई। तो मैं ऐसे रह गई कि इनको कैसे पता। तो यहाँ पे मेरा यकीन हो गया संगीता जी पे और एस्ट्रो टॉक ऐप पे। फिर मैंने सारी चीजें अपनी डिटेल जो अच्छे से बताई, मैं उन खुल के बोलते ना, खुल के मैंने अपनी चीजें बताई रखी कि ये मेरे साथ हुआ, ऐसी ऐसी चीजें। फिर उनके बाद उन्होंने मुझे 3 सॉल्यूशन बताए और वो मैंने 9 दिन तक लगातार किए। मैं सच बता रही हूँ कि उस दिन का दिन है कि आज का दिन है कि मैं अपनी रियलिटी में खुश हूँ, स्टेबल हूँ, कि हाँ मैं अपना जीवन आगे काट सकती हूँ अपनी बच्चियों के लिए और अच्छे से काट सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं चीजें फेस कर सकती हूँ कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ भी सकती हूँ, सारी चीजें कर सकती हूँ। पहले मैं अपनी बच्चियों को देख देख के रोती रहती थी, अपनी फैमिली को देख देख के रोती रहती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को और अपनी फैमिली को और खुद को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजर संगीता जी ने मुझसे बोला कि सपना, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम हो यानी कि यूट्यूब पे तुम हो, तुम्हें ऑडियंस से बहुत प्यार मिलेगा और तुम बहुत आगे जाओगी। तो मैंने बोला कि वो तो मुझे मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना मत और बहुत आगे जाओगी तुम। तो और प्यार मुझे देखो आज बहुत मिल रहा है यूट्यूब से, तो मैं थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो ज़रूरी नहीं जो बाहर से दिखता हो अंदर से भी सेम ऐसा हो। और काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कोई जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, और भी काफ़ी सारे डाउट होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखें। हमें काफ़ी सारी हमें डाउट क्लियर हो जाते हैं, एक हमें अच्छा डायरेक्शन मिलता है आगे लाइफ जीने का। तो मैं काम कर देती हूँ, एस्ट्रोटॉक ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपकी जो चैट होगी वो पहली फ्री होगी। जाओ जाके डाउनलोड करो एस्ट्रोटॉक ऐप। तो ये चीज़ें तो थी मेरी दिल की बात जो मैंने आपको बताई कि क्या क्या हुआ, और भगवान से मेरा विश्वास जो उठा और उसके बाद देखो माना है मैंने विश्वास, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ भगवान होते हैं। और चलो जो हुआ वो जैसा भी हुआ, पर अब भगवान मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, मेरी बच्चियों का फ्यूचर, मेरी फैमिली, सब लोग हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना कि हम बहुत आगे तक जाएं। और बहुत देखो इतनी कोशिश की जा रही है मेरे को डिप्रेशन में डालने की कि मैं सुसाइड ही कर लूं, और कोई हो तो सच में कर लेती। जितनी कोशिश की जा रही है कि मैंने अपने पति को मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम प्रूफ नहीं कर पाई, पर जो तुम गंद कर रही हो ना वो तुमने प्रूफ कर दी कि तुम ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। ये तुम्हारी परवरिश है, ये सब कुछ है। मेरी परवरिश ये नहीं है, इसीलिए मैं चुप हूँ, मैं लीगल चीजें करती हूँ, मैं भौंकने नहीं आती। तो मेरे को बेचारी मत समझो, और जो तुम प्यार मोहब्बत दिखा रही हो मत दिखाओ, क्योंकि मुझे ऐसी हमदर्दी, तुमने पता क्या किया कि पहले चलो हम हेट फैलाते हैं, अब रायता फैल गया, अब संभल नहीं रहा, चलो हम प्यार मोहब्बत फैलाते हैं, वो तो हमारी है, हम उसके लिए हैं, ये है। तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, कैसे क्लियर करूं, बिल्कुल भी कोई नाता नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो राजवीर जी की मैंने फोटो लगाई थी, पहले तो बोलते हैं कि राजवीर जी नहीं है, मतलब नहीं मरे, जिंदा हैं, हम लोग पागल बना रहे हैं, हम लोग पागल बना रहे हैं, क्योंकि इसी कंटेंट से तुम आगे बढ़े कि ऐसे पागल बना के सपना मर गई उसको छुपाओ, ये सब तो दिखाते आ रहे हैं ना, यही थॉट है ना तुम्हारी, तुम भी यही करते होंगे, पर मैं नहीं करती है। तो वो मैंने फोटो भी दिखाया, उसके बावजूद बोलते हैं कि ये फोटो तो फेक है, इसमें फेस ही नहीं दिखाई दे रहा। वो फोटो मैंने मंगाया था, अंशु से बोला था, तो अंशु ने किसी अंकल से, दादू से बोल के वो गांव से वो फोटो मंगाया था, किसी ने लिया था। हम लोग तो भाई वहाँ ब्लॉगिंग कर नहीं रहे थे कि कैमरे उठा के, मेरे को तो यही होश नहीं था मैं कहाँ पड़ी हूँ, अंशु कहाँ पड़ी है। तो उस फोटो के भी फेक बता रहे थे। जरूरत नहीं है मुझे, मैं क्यों करूँ यार, हाँ बहुत हो गया, मैं क्यों करूँ, दिखाऊं नहीं है। राजवीर जी ठीक है, हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे,
ये कान खोल के सुन लो, राजवीर जी हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और तुम लोग को सही बता रही हूँ, आज मेरा बुरा टाइम है ना, तुम लोग इतना फायदा उठा रही हो ना, उठा लो उठा लो। बुरा टाइम सबके साथ आता है, पर मेरे साथ जो बुरा हुआ ना, वो भगवान से बोलूंगी किसी के साथ बुरा ना करे, पर परिस्थिति तुम्हारे साथ ऐसी आएंगी कि तुम खुद संभाल नहीं पाओगे। और तुम्हारे तो यार होते हुए तुमने जो बवाल जो फैलाया है ना, वो खुद अपने कर्मों से फैलाया है। ये मेरे साथ तो कर कुदरती जो हुआ है, मेरे कर्मों से नहीं। ठीक है, करो। और मैं तुम्हें ऐसे ही जलाती रहूंगी, मेरी ऐसी तरक्की होती रहेगी, मेरी बच्चियों को मैं ऐसा फ्यूचर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा कोई एम नहीं था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं या कुछ भी बनाऊं। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, पर मेरा ये एम नहीं है, ना सूरज जी का था ना राजवीर जी का था कि हमारी आरू बड़ी बेटी है या छोटी बेटी कभी कोई डॉक्टर बने। ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी हमने, बिल्कुल भी ना। मेरा इतने लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं कि कभी सुना भी हो कि मैं ऐसा करूंगी, नहीं। भाई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके दिमाग से पता चलेगा ना कि वो किस फील्ड में जाना चाहती है, उसका भी फ्यूचर है, कुछ उसके दिमाग से पता चलेगा। ये थोड़ी कि हमने पैदा कर दी इसको मैं डॉक्टर बना दूं, इसको मैं साइंटिस्ट बना दूं, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे जब पढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसा उसका माइंड होता है और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उस हिसाब से जाते हैं। तो भगने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। पर यार सोचेंगे कहाँ से, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, वो तो है ही नहीं। और देखो वो क्लियर दिख रहा है, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा कि तुम व्यूज के लिए कर रही हो कि नहीं कर रही हो, वो क्लियर है यार, कोई अंधा नहीं है कि तुम व्यूज के लिए। मैं तो ये कह रही तुम व्यूज के लिए नहीं कर रही तो सपना को छोड़ दो, अपने नाम पे व्यूज लो ना। तुम्हें इतना ही विश्वास है कि तुम्हारी ऑडियंस है, वो ऑडियंस भी मेरी ही गई है। तुम्हें गालियां देने गई, अब तुम कमेंट ऑफ कर लो। इतना भी जिगरा नहीं है, सुनने का भी नहीं है। जो तुम कर्म कर रहे हो वो सुनने का थोड़ा रखो तो सही। तो लोग गए गालियां देने, वो कमेंट भी ऑफ कर ली, फिर 2-2 3-3 घंटे की लाइव आके बैठ जाओ, उसमें लोग बोले। अरे हाँ, एक और चीज मेरे माइंड से निकल गई कि मेरी जो ऑडियंस है वो तुम्हें चलो देख रही है, कुछ भी फायदा तो तुम्हारे हो रहा है, उनको बोलते फीमेल डॉग, फीमेल डॉग। अरे भैया तुम चलो सपना को बोल लो, जो लोग तुम्हें व्यूज दे रहे हैं, सब्सक्राइबर दे रहे हैं, तुम उन्हें इस हद तक मत गिरो। थोड़ी तो इंसानियत बुद्धि है कि नहीं। मेरे को सच में हंसी आती है, मैं ऐसा कुछ भी देखती हूँ तो मेरे को हंसी आती है। एक वर्ड है शकुनी मामा। व्हाट इज दिस शकुनी मामा? ऐसे ही बोलती है तुम अपने मम्मी पापा से, शकुनी मामा और भकुनी मामा। फिर बोलती हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, उनको देख के दुनिया खुश नहीं होती। वो महारानी बोलती हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसी फैमिली कभी फैमिली नहीं कहलाई जाती जो कभी एक साथ जिंदगी में देखे भी ना हो। फैमिली है, मेरे घर को देख ले, एक साथ रहते हैं, जितनी भी बुरी परिस्थितियां आई हैं, कैसा भी टाइम आया, एक साथ खड़े रहे हैं सब लोग, तो इसको बोलते हैं फैमिली। पैसे से कोई फैमिली नहीं होती, पहली बात। और हमें जितना भगवान ने दिया हम बहुत खुश हैं, जैसे भी हमने अच्छा टाइम भी बहुत अच्छे से गुजारा है, बुरा टाइम है वो भी फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें स्ट्रगल जो भी हमारा चल रहा है साथ मिलके चल रहे हैं। बहन भौंक नहीं रहे कुत्तों की तरह के, जाने हमारा घर बर्बाद कर दिया, बाने कर दिया, ये कर दिया। जो औरत मेरे पति की मौत पे हंस के वीडियो बनाती है, उसका वीडियो आता है हंस के। बड़े मैं तो यही चाहती थी, मतलब हंस के वीडियो बना रही यार। मेरे को ये, मैंने जब वो वीडियो मेरे को किसी ने दिखाई तो मैं कही ये हंस रही है, मैं कि चल तेरा टाइम है हंस ले। मेरा तो चल भगवान ने दूर किया कैसे भी, यार तेरा तो पास है, कोशिश ऐसी कर के तू अपना पति पाले, अपनी बच्ची का बाप पाले। इन हरकतों से तो तेरे को कोई नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा ट्राई कर अच्छा बनने की, ठीक है। और सपना तो कभी जिंदगी में बन नहीं पाएगी, जो कहती है ना मुझे भी प्यार चाहिए सपना के जैसा, सपना के जैसा कर्मों से मिलता है। प्यार चाहिए तेरे को यूट्यूब ऑडियंस से, उन्हीं को तू क्या बोलती है फीमेल डॉग, ऐसे प्यार मिलता है। जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ उनको प्यार देती हूँ, अपनी फैमिली में यही चलता है, यहाँ तो तू फीमेल डॉग बोल रही है, वहां तो अपनी जैसी लहजा है बोलने का वो बोलती है। तो कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में, और तुम्हारी वीडियोस देख के मेरा एंटरटेनमेंट होता रहता है। मैं हंसती भी हूँ तुम्हारी वीडियोस देख के, क्योंकि तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो और बहुत कुछ अच्छा बोलती हो। और मैं जो करती हूँ मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं चीज़ें करूँगी। और बड़ा शौक है लव लेटर, लव लेटर
धैर्य रखो, धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, तो वो तुम पे लागू हो रहा है। मैं नहीं चिढ़ पाऊंगी जो तुम कोशिश कर रही हो कि मैं क्रोध में आके कुछ बोलूं। भाई जो तुम कर रही हो ना इस हद तक, तो ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा दुख था, मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, थोड़ा आगे भी बढ़ रही हूँ मैं। और जब आगे बढ़ते हैं ना तो ऐसी चीज़ें तो आते रहते हैं, छोटे मोटे कुत्ते भौंके हजार तो वो होते रहते हैं। कोई नहीं। और थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। और आप लोग टेंशन मत करो, क्यों इतना टेंशन लेते हो। मैं हैप्पी हूँ, मेरे को देख रहे हो ना आप लोग, मैं बहुत हैप्पी हूँ और इतना सपोर्ट कर रहे हो। भाड़ में जाने दो, भौंकने दो। जब कमेंट ऑफ ही कर लिए कैसे क्या करोगे, मत देखो, भौंकने दो उसको, अपनी लाइफ जीने दो। और हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन भी आएगा जो देखो बुरा बोलता है, बुरा करता है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, तो वो बढ़ता भी है। तो टाइम आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को, तो वो भी आएगा, सब हो जाएगा। अपन ज़्यादा बोलते नहीं, होगा तब देखेंगे, जब पता चलेगा। तो ओके, बाय बाय एवरी।